माँ दुर्गा के संदेश में आपका स्वागत है। सुन मेरे बच्चे, तू जिस उत्तर को दुनिया में खोज रहा है, हो सकता है वह तेरे सामने ही खड़ा हो, लेकिन तेरी नज़र कहीं और हो। अगर आज यह कहानी तेरे सामने आई है तो इसे केवल एक संयोग समझकर मत निकल जाना। हो सकता है आज यह एक पल तेरी सोच की दिशा को बदल दे। अगर ऐसी कहानियाँ तेरे मन को छूती हैं तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर। अब मन को शांत कर और मेरी बात ध्यान से सुन। एक युवक था जिसका नाम विवान था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसे लगता था जैसे उसके जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ गायब है। वह हर किसी से पूछता, मुझे आगे क्या करना चाहिए। कोई कहता नौकरी बदल, कोई कहता शहर बदल, कोई कहता लोग बदल, लेकिन जितना वह बदलता गया उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता गया। एक दिन वह माँ दुर्गा के प्राचीन मंदिर पहुंचा। सुबह का समय था। मंदिर में दीपक की लौ शांत थी। घंटियों की मधुर ध्वनि हवा में गूंज रही थी। विवान माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठ गया। उसने कोई इच्छा नहीं मांगी, बस चुपचाप बैठा रहा। कुछ क्षण बाद उसे ऐसा लगा मानो उसके भीतर एक शांत स्वर उठ रहा है। मेरे बच्चे, जिस उत्तर की तलाश तू बाहर कर रहा है, उसकी पहली सीढ़ी तेरे भीतर है। विवान ने धीरे से आंखें खोली। चारों ओर कोई नहीं था, लेकिन उसका मन पहली बार पूरी तरह शांत था। वह मंदिर से बाहर निकला। रास्ते में एक छोटा बच्चा मिट्टी में बैठकर एक अधूरी तस्वीर बना रहा था। विवान ने पूछा, इसे पूरा क्यों नहीं कर रहे? बच्चा मुस्कुराया, बोला, पूरा चित्र पहले से मेरे मन में है, हाथ तो बस उसे बाहर ला रहे हैं। विवान नहीं रुका और सोच में पड़ गया। यह एक साधारण उत्तर था, लेकिन उसके भीतर जैसे कोई पुराना दरवाज़ा खुलने लगा। क्या मेरे जीवन का उत्तर भी पहले से मेरे भीतर है? क्या मैं उसे बाहर ढूंढने में इतना व्यस्त हो गया कि खुद को सुनना ही भूल गया? उस रात विमान ने कई महीनों बाद अपने फ़ोन को बंद कर दिया। कोई शोर नहीं, कोई संदेश नहीं, सिर्फ वह और उसकी खामोशी। पहले उसे बेचैनी हुई, फिर धीरे धीरे विचार शांत होने लगे। उसे याद आया, बचपन में उससे चित्र बनाना बहुत पसंद था। घंटों वह रंगों में खोया रहता था, लेकिन समय के साथ उसने लोगों की अपेक्षाओं को अपनी पसंद से बड़ा मान लिया। और उसी दिन उसने अपने भीतर की आवाज़ सुननी बंद कर दी। अचानक उसे वही शांत स्वर फिर सुनाई दिया, मेरे बच्चे, जिसे तू खोया हुआ समझ रहा है, वही कहीं गया नहीं है। वह तेरे भीतर तेरा इंतज़ार कर रहा है। विवान की आंखों से अनजाने में आंसू बहने लगे। उसे पहली बार अपने ऊपर गुस्सा नहीं आया, उसे पहली बार अपने लिए करुणा महसूस हुई। शायद वह कभी रास्ता भटकता ही नहीं था, शायद वह सिर्फ अपने ही भीतर लौटना भूल गया था। अगली सुबह वह उसी रास्ते से गुजरा जहां वह वर्षों से रोज निकलता था, लेकिन आज उसकी नज़र एक छोटे से पौधे पर पड़ी जो पत्थरों के बीच से निकलकर सूरज की ओर बढ़ रहा था। विवान मुस्कुराया। इतने वर्षों तक वह इस रास्ते से गुजरा, लेकिन उस पौधे को कभी देखा ही नहीं। तभी उसके भीतर एक प्रश्न उठा, अगर इतनी छोटी सी चीज़ इतने दिनों तक मेरी नज़र से छिपी रह सकती है, तो क्या मेरे जीवन का सबसे बड़ा उत्तर भी यहीं कहीं मेरे सामने ही छिपा हो सकता है? यही प्रश्न अब उसकी पूरी यात्रा की शुरुआत बनने वाला था। कि अगले ही दिन एक ऐसी साधारण मुलाकात होने वाली थी जो उसे यह समझा देगी कि उत्तर मिलते नहीं हैं, पहचाने जाते हैं। सुन मेरे बच्चे, विवान पूरी रात उस एक प्रश्न के बारे में सोचता रहा, अगर उत्तर मेरे सामने ही है तो मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा? सुबह होते ही वह फिर उसी माँ दुर्गा के मंदिर पहुंचा। सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ रही थी। दीपक की लौ शांत थी, अगरबत्ती की सुगंध पूरे वातावरण में फैली हुई थी। विवान ने माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने सिर झुकाया। उसने कोई इच्छा नहीं मांगी, उसने सिर्फ इतना कहा, माँ, मुझे सही देखने की बुद्धि देना।
कुछ देर बाद वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। उनके हाथ में एक पुराना थैला था। अचानक थैला नीचे गिर गया। उसमें से कुछ पुस्तकें और एक टूटा हुआ चश्मा बाहर आ गया। विवान तुरंत दौड़कर पहुंचा। उसने सब कुछ उठाकर वृद्ध को दे दिया। वृद्ध मुस्कुराए, बोलो, बेटा, जब तक चश्मा साफ नहीं होता दुनिया धुंधली दिखाई देती है। दुनिया नहीं बदलती, सिर्फ देखने का तरीका बदलता है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गए। विवान बहुत देर तक वहीं शब्दों को बार बार सोचता रहा। उसे लगा शायद उसके जीवन में भी समस्या रास्ते की नहीं थी, समस्या उसकी दृष्टि की थी। वह मंदिर के बाहर निकला। रास्ते में एक छोटी लड़की जमीन पर गिरे हुए फूलों को उठाकर फिर से मंदिर के बाहर सजा रही थी। विवान ने पूछा, ये फूल तो गिर गए थे, फिर इन्हें क्यों सजा रही हो? लड़की मुस्कुराकर बोली, गिरने से कोई चीज़ बेकार नहीं हो जाती। यह सुनकर विवान के कदम वहीं रुक गए। उसने अचानक अपने जीवन की कई असफलता याद आ गई। वह उन्हें अंत समझता रहा, लेकिन क्या वे सचमुच अंत थी या किसी ने नई शुरुआत की तैयारी? उसी समय हवा का एक हल्का झोंका आया। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। विवान ने माँ दुर्गा की प्रतिमा की ओर देखा। उसके मन में एक गहरी शांति उतरने लगी। उसे लगा श्रद्धा का अर्थ हर उत्तर तुरंत मिल जाना नहीं होता है। श्रद्धा का अर्थ सही समय तक धैर्य रखना भी है। शाम को वह घर लौटा। उसने अपनी पुरानी अलमारी खोली। एक डिब्बे में उसे बचपन की कुछ तस्वीरें मिली। एक तस्वीर में वह हंस रहा था, बिना किसी चिंता के, बिना किसी तुलना के। वह तस्वीर देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मैंने रास्ता नहीं खोया था, मैंने खुद को खो दिया था। उसी क्षण उसे महसूस हुआ जिस उत्तर को वह दुनिया में खोज रहा था, उसकी पहली झलक उसके अपने ही अतीत में मिल गई है। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं थी, क्योंकि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली थी जो यह साबित कर देगी कि उत्तर सिर्फ यादों में नहीं, तेरे आज के हर निर्णय में भी छिपे होते हैं। यहीं से विवान को समझ आने लगेगा कि कभी कभी सबसे स्पष्ट उत्तर सबसे सामने होते हुए भी हमारी नज़रों से छिपे रह जाते हैं। सुन मेरे बच्चे, आज विवान को पहली बार यह महसूस हुआ कि उत्तर मिल जाना यात्रा का अंत नहीं होता है, वहीं से एक नई समझ की शुरुआत होती है। वह फिर माँ दुर्गा के मंदिर पहुँचा। मंदिर में पहले जैसी ही शांति थी। दीपक की लौ स्थिर थी। विवान ने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, माँ, मुझे हर प्रश्न का उत्तर मत देना, बस उसे समझने का धैर्य देना। जब उसने आंखें खोली तो उसकी नज़र मंदिर के आंगन में लगे हुए एक पुराने बरगद पर पड़ी। बरगद की एक सूखी डाल अब भी पेड़ से जुड़ी हुई थी। उसी के पास नई हरी पत्तियां भी निकल रही थीं। विवान कुछ देर तक उसे देखता रहा। तभी उसके मन में एक विचार आया, जीवन भी शायद ऐसा ही है। कुछ पुराना छूटता है तभी तो नया जन्म लेता है। लेकिन जब तक हम छूटने वाली चीज़ को ही पकड़े रहेंगे, नई शुरुआत दिखाई नहीं देगी। उसी समय मंदिर के पुजारी एक छोटे बच्चे से कह रहे थे, बेटा, बीज जब मिट्टी में अंदर होता है तो उसे लगता है कि सब कुछ अंधेरा है, लेकिन उसी अंधेरे से एक नया जीवन निकलता है। विवान मुस्कुरा दिया। उसे लगा शायद उसके जीवन का अंधेरा भी व्यर्थ नहीं था। घर लौटते समय उसने वही रास्ता चुना जिससे वह रोज़ गुजरता था, लेकिन आज उसे हर छोटी चीज़ अलग दिखाई दे रही थी। एक चिड़िया अपने बच्चे के लिए तिनके जुटा रही थी। एक वृद्ध धीरे धीरे चल रहे थे, फिर भी उनके चेहरे पे संतोष था। एक छोटा बच्चा बारिश के बाद बने गड्ढे में अपना प्रतिबिंब देखकर हंस रहा था। विवान को समझ आने लगा, उत्तर हमेशा किसी बड़े चमत्कार में नहीं छिपे होते, वे जीवन के साधारण क्षणों में धीरे धीरे प्रकट होते हैं। उस रात उसने अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, मैं वर्षों से उत्तर खोज रहा था, लेकिन उत्तर मेरे सामने ही था। बदलना दुनिया को नहीं था, बदलना मेरी दृष्टि को था।
इतना लिखते ही उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई। उसे लगा अब वह हर घटना से लड़ने की जगह उसे समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर अनुभव अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आता है और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। हर उत्तर तुरंत समझ नहीं आता, कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं, कुछ निर्णय सालों बाद अपना अर्थ बताते हैं और कुछ घटनाएं उसी दिन नहीं बल्कि कुछ समय बाद समझ आती हैं जब हम पीछे मुड़कर उन्हें देखते हैं। विवान ने एक बार फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा की ओर देखा। उसने सिर झुकाया और मन ही मन धन्यवाद दिया उस शांति के लिए जो उसे अपने भीतर मिली थी। लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि जीवन का अगला अध्याय उससे एक और गहरा प्रश्न पूछने वाला था। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर उसे आज नहीं मिलेगा। उस अगले एपिसोड में आज जो तुझे समझ नहीं आ रहा वही कल सबसे बड़ा अर्थ देगा। हो सकता है आज की उलझन कल तेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए। अगर आपको माँ दुर्गा की कृपा पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल माँ दुर्गा संदेश को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखें।